वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अल्कोहल और ईथर के मिक्स। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हैज़ बीन कंपेयर्ड विच इज़ इनकरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, विच इज़ इनकरेक्ट कंपैरिजन हमें बताना है। तो सीधा सा है, सबसे पहली बात हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, H2 हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O के साथ रिएक्शन है। ओके, यानी जो भी आपका अल्कोहल लगा हुआ रहेगा किसी भी ग्रुप के साथ, वो सबसे पहले हाइड्रोलाइज होगा तो OH2+ बनाएगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इसके अंदर होती है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। तो हमें इन ऑप्शंस में यही देखना है कि किस में कोई भी ग्रुप हो, चाहे अल्कोहल ही नहीं, भले वो एल्काइल हैलाइड भी हो, क्यों ना हो। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाना है हमें कुल मिला के। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की ही ओनली बात हो रही है, तो OH ना भी लें तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये Br अगर हटता है तो कार्बोकेटाइन आएगा विनाइलिक पोजीशन पर, और यहाँ पर अगर ये हटता है तो आएगा कार्बोकेटाइन एलाइलिक पोजीशन पर। ठीक है, तो एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय विनाइलिक पोजीशन के। ठीक है, तो यानी ये कंपैरिजन गलत दिया हुआ है हमें, विनाइलिक पोजीशन वाले को ज़्यादा फेवरेबल बता रखा है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो फर्स्ट में ही आ गया। बाकी सभी में देखिए, ये अगेन बेंजाइलिक पोजीशन पे प्लस आएगा इसके निकलने के बाद, जबकि यहाँ पर फिनाइलिक पोजीशन पे प्लस आएगा, जो कि अनर्थ है। तो ये तो कंपैरिजन सही दिया है, बेंजाइलिक वाला ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोलाइज होगा। सिमिलरली यहाँ भी ट्रू है, यहाँ पर आई जल्दी से रिएक्टिविटी दिखाएगा हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, ये निकल के फटाफट प्लस बना देगा। ठीक है, जल्दी निकलेगा उस कारण होगा ये वाला ट्रू। और यहाँ देखें हम तो यहाँ पर सेकेंडरी के पास कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि इधर आपके प्राइमरी के पास ही कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों तो सही हो गए और ये वाला आपके गलत हो गया। ये किधर आना चाहिए था, इसकी तरफ आना चाहिए था, क्योंकि ये आपके कौन सी पोजीशन है, फिनाइलिक पोजीशन है, सॉरी एलाइलिक पोजीशन है, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो देखिए, इसमें A और B दो रिएजेंट्स आपसे पूछे हैं और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। अगर दोनों में प्रोडक्ट में हम ध्यान से देखें तो कॉमन चीज़ ये है कि कीटोनिक वाला जो आपका O है ना, कार्बोनिल वाला जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होके OH बन रहा है, इसके पास HH आ रहे हैं इस बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, दोनों में आ रहे हैं वो। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इधर आपके C डबल बॉन्ड C रिड्यूस हो गया है, जबकि इधर C डबल बॉन्ड C के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, तो हमें ऐसा ही रिएजेंट देखना है जो C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर सके वो इसके साथ, और जो दोनों को रिड्यूस कर दे वो A वाले के साथ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि जो LAH वगैरह होता है आपके, या NaBH4 होता है, ठीक है, ये आपके रिएजेंट्स C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करते हैं। C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर है तो। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है तो बात अलग होती है, और उसमें भी आपको एक्सेप्शंस बता दिए गए थे कि कौन से वाले में करते हैं कौन से वाले में नहीं करते हैं। देखिएगा उस लेक्चर को दोबारा, या नोट्स बनाए हैं तो उसे देखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो H2PT आपका ऐसा रिएजेंट होता है, या H2 के साथ कोई भी आप मेटल ले लें इस तरीके से, PT निकल या PD। ठीक है, ये वाले जो निकल वगैरह कैटलिस्ट आते हैं, हाइड्रोजनेशन जहाँ होता है, वो हर एक डबल बॉन्ड को आपके रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चाहे वो C डबल बॉन्ड C हो चाहे C डबल बॉन्ड O हो। ओके, तो A के लिए हमारे H2PT सही नहीं है, क्योंकि ये तो सारे बॉन्ड रिड्यूस कर देगा, है ना, जबकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हमें रिड्यूस नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इधर भी H2PT फर्स्ट में दिया है ना, H2PT नहीं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करना है हमें, H2PT कर देगा इसको। ठीक है, H2PT B की तरफ आना चाहिए, H2PT B की तरफ आना चाहिए, जो कि कहाँ आ रहा है, देखिए इसके साथ आ रहा है। ओके, और यहाँ पर कौन आ रहा है, LiLH4 या LAH भी कह सकते हैं आप, जो कि A के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि LAH आपके क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करते हैं, केवल वो जो एक एग्जाम्पल बताया था उसके अलावा। ठीक, और NaBH4 तो वैसे ही नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा,
क्योंकि H2PT हर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है तो वो इसके साथ अप्रोप्रिएट है, और LAH आपके C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर पाता तो वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहल कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन विच कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी हमारा CH3MgX या RMgX, लिस्ट लेना है इसलिए CH3MgX ले लेते हैं, एक ही कार्बन का ले लेते हैं, ठीक। और इससे एल्कोहल जो बनानी है वो भी लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाली बनानी है। तो देखिए आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कब बनती है, जब सामने कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे छोटा कंपाउंड ले लेते हैं ये वाला, ठीक। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये जो आपका CH3- बनता है ये जाके इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो 2 कार्बन की एल्कोहल बन जाएगी आपके, और ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे OH बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये CH2 इसका है, इस पे ये CH3 आया, अटैक किया, और ऊपर क्या बनाया, एल्कोहल। तो ये आपके मिनिमम कार्बन की एल्कोहल पॉसिबल है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। क्योंकि देखिए एक उसको अटैक करने वाली साइड चाहिए है कार्बन की, और एक कार्बन उसके खुद के पास होता है तो मिनिमम 2 कार्बन तो आएंगे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका एंड प्रोडक्ट हमें बताना है, और mg इधर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 मोल है कि एक्सिस है, तो हम उसको 1 मोल ही ले लेंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफाई ना करें तो आप 1 मोल ही लें उसे, या फिर ऑप्शंस के थ्रू देख लें, ठीक। तो 1 मोल लेके चलते हैं पहले। तो सबसे पहली बात देखिए ये mg किसके पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा या इस वाले के पास जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो अच्छे से बेटर लिविंग ग्रुप होगा वहाँ पे ये चला जाएगा, तो ये जाएगा इसके पास, MgBr के पास, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर बन जाएगा MgBr, और यहाँ पर क्या रह जाएगा F, ठीक है। वैसे भी रिएक्टिविटी लिखाई थी आपको, कौन बेटर इसके साथ रिएक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट आएगा HCHO, ये अभी अभी हमने लिया था HCHO। ये HCHO इस तरीके से होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक। तो अटैक किस जगह से होगा, इस पोजीशन से होगा, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये आपके प्लस में होता है तो ये क्या होगा, माइनस में, और माइनस की तरफ से यहाँ पर अटैक होगा। इस तरफ से अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस होगा तो ये आपका क्या होगा, प्लस, प्लस पे प्लस अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस की तरफ से हमने अटैक करा दिया इसके ऊपर यहाँ। ओके, तो ये आपका पूरा R हो गया, ये आपका पूरा R हो गया। जिसने इस पे जाके अटैक किया है तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक। तो यहाँ पर क्या आके लग जाएगा, CH2OH आके लग जाएगा इस पोजीशन पे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ओनली इस वाले में। ये बात समझ में आई। ये CH2 है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगी, यानी ये जो CH2OH वाला पार्ट है इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ से रिएक्शन होगी कि यहाँ से रिएक्शन होगी, तो आपको जो ऑर्डर बता रखा है ये वाला उसे फॉलो करें, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वो अगेन वही है, CH3 आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर C पे अटैक कर रहा है और O वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक। अब देखिए सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल वाला जगह कौन सा है इसमें। देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल वाली जगह होती है। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पार्शली, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पार्शली पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, ओके। कार्बोनिल वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है। बी वाला भी देख लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल इज मिथाइल कार्बेनाइन, ठीक है, ये वाला भी ट्रू है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है क्योंकि इसके पास कार्बन की ज़्यादा है, कार्बन इसके सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इस कार्बन के पास, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्म इज एन एल्कोक्साइड आयन, यस। जब तक हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो यहाँ पर O- फॉर्म होगा आपके, ठीक है। तो कुछ तीनों सही हो गए आपके, तो ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद फिर एल्कोहल बन जाएगा एल्कोक्साइड से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल
बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, OMDM मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। कौन से मेथड की बात हो रही है? OMDM मेथड की। इन्वॉल्व्स कार्बोकेटाइन एंड रीअरेंजमेंट, नहीं, OMDM में तो आपके होता ही नहीं है। ओनली जो एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है उसी में आपके कार्बोकेटाइन बनता है, अदरवाइज ना तो हाइड्रोबोरेशन में बनता है ना ही OMDM में बनता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स कार्बन आयन एंड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, ना ही कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन बनते हैं, ठीक है। इस स्टीरियो स्पेसिफिक, नहीं ये भी नहीं है, ऐसा कोई सीन एंटी वाला सीन इसमें है ही नहीं, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट एंड कार्बोकेटाइन, ये वाला ट्रू है, ठीक। ध्यान रखिएगा एक ही है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, वो मेथड है एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, रिएक्शन। ओके, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है उसी में ओनली आपके कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़े थे 3 मेजर रिएक्शन, दूसरी थी हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये दोनों आपके, दोनों में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है, दोनों के अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये आपके इपोक्साइड्स वाली है जिसमें रिंग ओपन होती है, वो वाली रिएक्शंस हैं, ठीक है। देखिए LiLH4 लिया है, ये क्या होता है आपके हाइड्राइड डोनर होता है, 4 हाइड्राइड डोनर, ठीक है। तो अब देखें ये हाइड्राइड है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस पर, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करना पसंद करता है? जहाँ पर भीड़ कम हो, सीधी सी बात है। जब तक आपको मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम, तब तक हमें नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करवा देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ रिएक्शन होगा तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यानी एल्कोहल कहाँ बनेगी? यहाँ पर इस 3 डिग्री वाले कार्बन पे बनेगी। तो देखिए 3 डिग्री वाले कार्बन पे एल्कोहल कौन से वाले एग्जाम्पल में बन रही है, ठीक है। तो यही है एक, क्लियर, सीधा सा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कहाँ करता है? जहाँ पर हिंड्रेंस कम होती है, ओके। अगर यह मीडियम स्पेसिफाई होता है, बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर अटैक करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। CH3MgBr एक्सेस में लिया गया है, यानी बार बार आएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी मिलते जुलते हैं आपस में। जैसे इन दोनों को भी देखें तो काफ़ी मिलते जुलते हैं और इन दोनों को देखें तो भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये CH3 जाके अटैक किस साइट पे करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। देखिए ये कार्बन ऐसा है जहाँ पर दोनों साइड से ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ यानी यहाँ पर डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये आके अटैक इस पे करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ 4 कार्बन बॉन्ड ऑलरेडी है कार्बन के, तो एक बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी इसके अटैक करने से अभी तक क्या हुआ, पहली बार जब वो आया अटैक करने तो हमारे पास क्या मिला? देखें, एक मिल गया हमें CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया है? O-, अभी तक ये हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें अगर नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये O- आपका अगेन इधर देता है और ये रिंग आपके टूटती है, ठीक है, ये रिंग टूटेगी तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पे अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके, और ये आपके जो था O- बन जाएगा क्योंकि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, और यहाँ पर ये जो CH3 था ये मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लगा देते हैं इसे, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट स्टेप अगेन आ सकता है, अगेन आपके CH3MgBr आ सकता है अटैक करने इस पोजीशन पे, ठीक है। इसका तो हाइड्रोलाइसिस होके OH बन जाएगा, यहाँ इसका बना ही लो, ठीक है। और यहाँ की बात रही तो यहाँ पर एक और बार अटैक होगा, एक और बार CH3- आएगा अटैक करने इस पोजीशन पे, और ये अगेन O- बनेगा, फिर इसका भी हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा? OH बनेगा, ठीक। तो हम बना लेते हैं उसे। तो ये तो आपके हो गया OH, ठीक है, ये इसको और सही से बना लेते हैं। यहाँ पर एक और CH3, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 ऑलरेडी था
और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक अल्कोहल, O माइनस का जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो, ठीक है। तो देखिए ऐसा कहाँ पे है कि इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि एक 3 डिग्री अल्कोहल और एक प्राइमरी अल्कोहल, तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। तो देखिए अगर हम मैकेनिज़्म फॉलो नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया गया है वैसे ही क्या करें इसे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO2 लिया है। MnO2 का क्या काम है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन भी कौन सा, एलाइलिक वाला ओनली, कौन सी पोजीशन वाला, एलाइलिक वाला। तो देखिए इसमें एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, ये वाला अल्कोहल है, तो ओनली इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ ये कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ना ही इस अल्कोहल के साथ करेगा। MnO2 आपके जो ऑक्सीडेशन करता है ओनली एलाइलिक अल्कोहल का करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, विक्टरमेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए डाला है आपके, आयोडोफॉर्म टेस्ट अभी नहीं बताया है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में बताया जाएगा आपको, लेकिन आप जनरल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बावजूद इसके कि आयोडोफॉर्म टेस्ट अभी नहीं बताया है। इथेनॉल और मिथेनॉल, ये आपका मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखिए दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, और ये जो दोनों टेस्ट हैं आपके, ये तो आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को आइडेंटिफाई करते हैं, दो प्राइमरी को नहीं कर पाते। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका इन दोनों में से आइडेंटिफाई कर लेता है इथेनॉल को, ठीक है। इथेनॉल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये इसकी डिटेल्स हम कार्बोनिल कंपाउंड में देखेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी ये क्वेश्चन डाला गया है आपकी, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका जो रिएजेंट होता है I2NaOH, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। CH3Mg 2 पार्ट्स लिया है, यानी 2 मोल लिया है, और आपके जो अल्कोहल बन रही है वो C4H10O बन रही है, ओके। और जो रिएजेंट था वो C4H8O2 था, ओके। चलिए देखते हैं। O2 आ रहा है यानी एस्टर है वो, और ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि एस्टर है, ठीक है। और B जो बन रहा है वो अल्कोहल बनेगा, ओके। अब देखते हैं, देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। एस्टर है तो 2 बार आना पड़ा उसे, क्योंकि एक बार में तो जो OR ग्रुप होता है उसे बाहर निकालेगा वो आके, ठीक है। और दूसरी बार में क्या करेगा, फिर अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर चांस। आपके पास 4 कार्बन है यहाँ, एस्टर के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन कुछ ऐसे हो सकते हैं क्या, इस तरीके से हो सकते हैं 4 कार्बन। देखिए यहाँ तो कितने हैं, 3 ही है, तो यहाँ पर या तो C2H5 होगा या फिर इस पोजीशन पे C2H5 होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के CH3 आपका 2 बार आएगा, एक बार यहाँ आएगा तब ये ग्रुप निकलेगा, फिर दोबारा आएगा, तो इस वाले कार्बन पे आपके 3 C लगे हुए रहेंगे, कम से कम 3 C लगे हुए रहेंगे, यानी यहाँ पर एक ही C हो सकता है, यहाँ पर C2H5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ C2H5 होगा और 2 C और यहाँ से आएंगे हमारे पास, तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी कार्बन है, 2 और ये आ गए तो 5 हो जाएंगे टोटल, और अल्कोहल में 5 नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इधर आपके C है और इधर आपके ET है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर 2 बार अटैक होगा इस CH3 का, तो एक ये C आएगा और एक इसके निकलने के बाद एक और C आएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा। तो कुल मिला के 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा हमारा। कैसा अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल कौन से ऑप्शन में है वो देख लेते हैं पहले। एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, क्लियर। और देखते हैं एक और चीज़, ये वाला होगा एस्टर या ये वाला एस्टर होगा। तो क्लियरली दिख रहा है हमें ये वाला एस्टर है, क्योंकि इधर इसके C है और इधर ET है, ठीक है। और C4 है ये, क्लियर। C4 होने को ये भी है, लेकिन इस पे जब आपके 2 बार CH3 का अटैक होगा तो यहाँ पर 3 ही कार्बन बचेंगे, जबकि आपके अल्कोहल में 4 कार्बन होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आएगा। समझ में आया कैसे किया है, सीधा सा है। 2 बार अटैक होगा आपके CH3 का, तो 2 कार्बन यहाँ से, ठीक, एक कार्बोनिल वाला कार्बन ऑलरेडी है, और चौथा कार्बन हमें प्रोडक्ट से पता चल रहा है कि 4 कार्बन होने चाहिए, तो इस तरफ हमने एक ही C रखा बजाय ET के, क्लियर। नेक्स्ट
अगेन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है, आपके जो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 होता है, बेयर्स रिएजेंट की तरह ट्रीट करो इसे। ये क्या करता है, आपके सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, मतलब सेम साइड में OH OH आके लगाएगा, तो जो कि हर एक ऑप्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक, जो भी देखना है यहाँ देखना है। CrO3 या कोई भी अदर रिएजेंट्स जो होते हैं 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, 2 डिग्री वाला फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो दोनों ऑक्सीडाइज हो गए हैं, इधर आपके अजीब सा प्रोडक्ट बना दिया है ना। तो कुल मिला के जो बचा हमारे पास, क्या बचा, वो ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपके NaBH4 और H2PT के अंदर डिफरेंस आया है, तो सीधी सी बात है, देखिए H2PT तो हर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। इस CHO को भी आप इस तरीके से लिख लें, ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखिए H2PT तो आपके इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, तो ऐसा ऑप्शन किसी में दिख रहा है आपको, ये रहा। ठीक है, यही है एक ऑप्शन जिसमें आपके, अच्छा ए ऑप्शन इधर है, ए ऑप्शन इधर वाले हैं। तो एल्कोहल बनेगा 3 कार्बन के बाद, तो 3 कार्बन के बाद एल्कोहल, एक तो ये वाला बना रहा है, एक ये वाला बना रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं ये क्या करेगा। ये C को रिड्यूस नहीं कर सकता, ओनली इस वाले को रिड्यूस करेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए इसमें C रिड्यूस नहीं हुआ है ना, और इसमें भी C रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, तो ये वाला हमारा एक था आंसर, तो एक ये वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया बी। कुल मिला के बात ये है कि ये आपके हर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता, तो ये वाला इसका हो गया, और ये वाला आपके C को रिड्यूस नहीं कर पाता, ओनली कार्बोनिल वाले को करेगा, तो ये वाला इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग would yield secondary alcohol after the indicated reaction followed by hydrolysis। ठीक है, ये जो रिएक्शंस इंडिकेटेड की गई है, इनमें से कौन आपके सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। देखिए एक कीटोन लिया है, एक कीटोन ले लेते हैं, सबसे छोटा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर LiLH4 जब अटैक करेगा, LiLH4 कैसे अटैक करेगा, देखिए हाइड्राइड डोनर होता है, ये H यहाँ पर जाके अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और फिर हाइड्रोलाइसिस इसने करवाया है, तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगी। तो कुल मिला के हमारे सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्लियर, क्योंकि कार्बन इसका 2 कार्बन से ही गिरा हुआ है। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें देखते हैं, यहाँ से ET- जाके अटैक करेगा एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड कैसा होता है, देखिए इस पे जब ये ET आपके जाके अटैक करेगा, तो अगेन अल्कोहल बनेगी, और वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी कि कैसी होगी, देखिए ये कार्बन आपका प्राइमरी रहेगा, है ना। ये कार्बन कैसा रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा, आपके एल्डिहाइड है। अच्छा, एल्डिहाइड आपके ऐसा भी हो सकता था, तो यहाँ से भी सेकेंडरी बन सकती है। ठीक है, एल्डिहाइड इस तरीके से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दोनों H हो, एक ऐसा H हो, तो इससे भी पॉसिबिलिटी तो है बनने की। ओके, और देखिए 2 ब्यूटीन प्लस एक्वस H2SO4, देखिए 2 ब्यूटीन है, यानी बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो जो एल्कोहल बनेगा दोनों में से किसी पे भी बना लो तो वो भी सेकेंडरी ही बनेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर है हमारा। क्लियर है, नेक्स्ट। ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन है, मैकेनिज्म से। मैंने ये आपको बताया था कि कौन सा वाला ग्रुप निकल के जाता है। एक्चुअली ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, और ये रिवर्सिबल होती है। ठीक, हल्का सा यहाँ एसिडिक मीडियम भी होता है इसके अंदर। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल। चलिए, तो कौन सा वाला बॉन्ड निकला करता था, इसमें से OH निकला करता था इधर से, ठीक है, और इधर से कौन निकला होता था, H। तो ये तो H2O बना देंगे, और ये वाला पूरा ग्रुप जाके किसके साथ जुड़ता था, एस्टर बना देता था हमारा। ठीक है, तो ये O18 जो वाला पार्ट है ये यहाँ पर आता है हमारा। ठीक, तो किस जगह पे आया, ये 3rd पोजीशन पे आया, सीधा सा है, आपको बताया था पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसी पे क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच बॉन्ड्स आर क्लीव्ड, कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे। तो देखिए इस वाले में तो ये वाला पूरा ग्रुप बाहर निकलता है, यानी ये Q वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और इधर से आपका H निकलता है बाहर ओनली, तो R वाला टूटेगा। तो Q और R किस में है, देखिए Q और R
आपके सेकंड वाले में आर, सेकंड वाले में आर ढूंढिए, ये वाला सेकंड में आर है और एक ये वाला सेकंड में आर है, और फर्स्ट वाले में कौन टूटेगा, क्यू टूटेगा। तो इसमें तो पी दिया है तो ये आपका क्यू है, जी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आंसर। अगेन इसी पे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी एग्ज़ाम में, इसलिए बार बार डाला है, अलग अलग तरीके से डाला है, और ये अलग अलग तरीके से पूछे भी गए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। क्लियर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। ये वाला ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा और इधर से H बाहर निकल जाएगा, तो ये O18 वाला पार्ट किसके साथ रहेगा, आपके एस्टर के अंदर रहेगा। O18 वाला पार्ट किस में रहेगा, एस्टर के पास रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए OSO4 क्या करता था, हमारे सिन साइड से एल्कोहल से ऐड किया करता था, ठीक है। तो सिस पे, ये आपका सिस है ना, सिस पे सिन एडिशन जब होता है तो क्या बनता है। देखिए एंटी एडिशन पे तो क्या बनता है, कार, मतलब रेसेमिक बनेगा, तो रेसेमिक का उल्टा क्या होता है, मेजो, ठीक है। तो सिस पे सिन एडिशन जब होगा तो मेजो बनता है, तेरी आंटी मांगे कार वाली ट्रिक। तो मेजो इनमें से कौन है, देख लीजिए, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपके, तो ये वाला आपका मेजो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कैरी द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जहाँ अटैक हुआ है उस साइड पे डी आके, ड्यूटेरियम आके अटैच हुआ है, जो अल्कोहल बना है वो एच ही रहा है, ठीक है। तो देखना है हमें कि ये कैसे आ सकता है। तो अटैक आपके ड्यूटेरियम आया है अटैक में, तो दो तरीके से आ सकता है, या तो हमें LiAl D4 लिया हो, या फिर NaBD4 लिया हो, तो इन दोनों में से एक से आएगा ये। और हाइड्रो आपके H2O या H+ मिलने के बाद OH बना है, यहाँ पर OD नहीं बना, तो सेकंड पार्ट में D वाले का होना नहीं बनेगा, तो यहाँ पर D2O का आना सही नहीं है। तो ये तो सारे गए ऑप्शंस, ठीक है। तो एक ही बचा है ये वाला, जिससे हमें D यहाँ से मिलेगा पहले अटैक पे, और फिर यहाँ से हमें H+ मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ भी D होता तो ये तीनों आपके, ये दोनों आपके राइट हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके वही अदनान समी और चूसली वाले ट्रिक के ऊपर बेस्ड है, कि ऊपर जो भी दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। ये जो प्रोडक्ट है ये किससे बेस्ट बन सकता है, बेस्ट मेथड पूछा है आपसे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाना है, कुल मिला के Na और X को निकाल देना है हमें, ठीक। तो देखिए कैसे, यहाँ पर ये 3 डिग्री है, यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला है, यहाँ पर प्राइमरी है, आसानी से अटैक कर जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर ये O- तो प्राइमरी है आपका, जबकि ये आपका जहाँ पर अटैक करने जाना है वो 3 डिग्री है, तो ये तो हो गया चूसली अटैक करने जा रहा है अदनान समी पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही बेस्ट दिख रहा है, 3 डिग्री वाला आपके प्राइमरी पे अटैक करे, ओके। तो ओनली फर्स्ट आपका बेस्ट मेथड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये किसके रिएजेंट्स दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर H2O होता तो ये OMDM मेथड होता, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता, लेकिन ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं रहा, ये ईथर बनाएगा आपके, क्योंकि ये वाला पार्ट ही OH लगाता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, उसकी जगह अब OMe आके लगेगा, आपका OCH3 आके लगेगा OH की जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, सीधी सी बात है, ये किस टाइप की रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, या सोल्वेशन रिएक्शन है, आप खुद देख सकते हैं उसके नाम से ही, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, HI क्लीव्स ईथर A फॉर्मिंग आफ्टर, ठीक है। HI के साथ रिएक्शन है, तो बताओ इसमें कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, तो सबसे पहले HI जब आएगा इसके पास, तो H+ लेके ये क्या बनाएगा, यहाँ पर OH+, ठीक है। ये H+ ले लेगा, तो यहाँ तो H+ कुछ बचा नहीं आपके, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, H+ बना देगा OH, फिर उसके बाद I आके अटैक करेगा, तो कौन सा वाला पार्ट टूट के जाएगा, ठीक है। तो ये देखना होता है हमें। तो मुझे बताओ एक चीज़, अगर ये पूरा
केटाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, इस पे वाले पे केटाइन ज़्यादा स्टेबल है कि इस वाले पे केटाइन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि OH आपके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, या तो इस बॉन्ड से लेके जाएगा या फिर इस बॉन्ड से लेके जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें अगर ये बॉन्ड टूटता है और ये पूरा CH3OH अलग हो जाता है तो प्लस हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेबल है, तो आई इस पे आके अटैक कर लेगा आसानी से। ओके, तो CH2I बनना चाहिए और CH3OH बनना चाहिए, तो ऐसा इसी ऑप्शन में, और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया। ओके, तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, काफ़ी आसान है, अगेन एल्काइल हैलाइड की तरह। करिएगा इसे अच्छे से, कोई भी दिक्कत आए तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।